हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शंकर सिंह एजू पॉइंट। दोस्तों, आज हम रेलवे की एनटीपीसी का जो सिलेबस है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो हमारा एक नोटिस आया था रेलवे बोर्ड की तरफ से, तो उसमें बताया गया था कि रेलवे का जो सितंबर में एग्ज़ाम होना था वो पोस्टपोन हो गया और अब जब भी आगे होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो फ़िलहाल अभी रेलवे ने ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया कि एग्ज़ाम कब करा रहा है, पर मेरे हिसाब से फरवरी में इसका एग्ज़ाम होने की चांसेस हैं, क्योंकि इससे पहले शायद ये जो जीडीसीई के एग्ज़ाम है वो कराएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट का जो काम है वो पहले होता है। तो चलिए हम आज सिलेबस के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट की जो प्रोसेस है वो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि पॉइंट नंबर 13 में कि ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना। तो यहाँ पे एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है। इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, CBT 1 और CBT 2। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा केवल क्वालिफाइंग रहता है, सेकंड में हमारे जो मार्क्स आते हैं वही हमें रैंक ला के लास्ट में हमारी पोस्ट का सिलेक्शन कराते हैं। बात करते हैं सिलेबस की। तो स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, इसको CBT बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ द CEN 01/2019, यानी कि जो CBT 1 होगा वो एग्ज़ाम सभी पोस्ट के लिए, एनटीपीसी में जितनी सारी पोस्ट हैं जैसे कि कॉमर्शियल क्लर्क, सीनियर क्लर्क, ASM जो भी हैं, गार्ड वगैरह, तो उन सब के लिए पहला जो एग्ज़ाम होगा वो सबके लिए कॉमन रहेगा। तो इसकी ड्यूरेशन रहेगी 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे। क्वेश्चन है हमारा प्रत्येक 1 नंबर का। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 यानी कि 1/3 रहेगी, अर्थात 3 क्वेश्चन गलत होने पर एक हमारा सही आंसर काट दिया जाएगा। GS की बात करते हैं। इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज नहीं, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है जो कि 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर। रीजनिंग जिसको जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं, तो ये 30 क्वेश्चन 30 नंबर है। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 1.5 घंटे के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो PWBD वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 30 मिनट एक्स्ट्रा यानी कि 2 घंटे मिलेंगे। आगे बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सबसे पहले मैथ की बात करते हैं हम। मैथमेटिक्स में हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है, संख्या पद्धति आएगी, डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल ये हमारे आएंगे। फ्रैक्शन भिन्न आएंगी, LCM, SCM, लासा मासा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात रहेंगे। परसेंटेज रहेगा हमारी प्रतिशतता पे आधारित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड टाइम एंड डिस्टेंस, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे भी 1-2 क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। लॉस एंड प्रॉफिट, इससे 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, लाभ हानि से। एलिमेंट्री एलजेब्रा, इससे भी क्वेश्चन आता है एक। जियोमेट्री से 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी 3-4 बन जाते हैं। इसमें टेक्नोमेट्री भी इंक्लूड रहती है। और लास्ट एलिमेंट्री स्टैटिक्स, इससे भी एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। आगे बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस अर्थात रीजनिंग की। रीजनिंग में हमारी एनालॉजी आती है, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज तो पता ही होगा, सीरीज से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते रहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, इससे भी क्वेश्चन 2 से 3। मैथमेटिकल ऑपरेशंस 2 क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरिटीज से भी 1-2 क्वेश्चन एंड डिफरेंसेस। रिलेशनशिप से 1 क्वेश्चन पक्का रहता है कि नाना की मामी की भांजी की भतीजी की बेटी की लड़की कौन कहलाई, इसको मैं बाद में प्रैक्टिस कराऊंगा। एनालिटिकल रीजनिंग आएगी हमारी। सिलॉजिज्म देखिए बहुत टफ आने लगे हैं आजकल। जम्बलिंग, वेन डायग्राम भी आते हैं। एक पजल्स आती है आजकल, बहुत आ रही है पजल, बहुत डिफ़िकल्ट आ रही है। डाटा सफिशिएंसी आ रहा है। स्टेटमेंट आता है। कंक्लूज़न, ये बहुत डिफ़िकल्ट आ रहा है आजकल। स्टेटमेंट, कॉसेस आ रहे हैं ऑफ एक्शन, ठीक है, कारण आते हैं ना हमारे वही। डिसीजन मेकिंग, ये भी बहुत इसका मेजर पार्ट आने लगा आजकल के एग्ज़ाम्स में। मैप्स, इंटरप्रेशन ऑफ ग्राफ्स भी कभी कभी आ जाता है। नेक्स्ट हमारा सिलेबस का टॉपिक है GS यानी कि जनरल अवेयरनेस। तो इसमें करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से आ सकते हैं।
करंट अफेयर्स में, बट जो कि नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन रखते हों और करंट में चर्चा का विषय रहे हों। फिर आता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो खेल, हमारे जो बड़े बड़े खेल होते हैं वर्तमान में, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जो भी खास जगह रहती हैं, चर्चा का विषय रहती हैं, जैसे कि अभी CAB, NRC, CAA ये सब चल रहा है। जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस आती है अप टू 10th CBSE पैटर्न से, वो भी 10th लेवल तक की। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम, उसके सेनानियों के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। और फिजिकल आते हैं क्वेश्चन, फिजिक्स रिलेटेड, सोशल एंड इकोनॉमिकल। और ये ज्योग्राफी है हमारी इंडिया की और वर्ल्ड की, दोनों से क्वेश्चन एक एक दो दो पूछे जाते हैं, तीन तीन भी पूछ देते हैं, जिसमें कभी प्रेसिडेंट वगैरह, वहाँ का PM, कैपिटल इत्यादि पूछ लेते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पूछ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी, हाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है मेंस के हिसाब से। इसका डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस और न्यूक्लियर से अभी क्वेश्चन बन रहे हैं इंडिया में। UN एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि WHO, WTO, WWF इत्यादि, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किसका चीफ अभी कौन है। इन्वायरमेंटल इश्यूज़, अभी जो पर्यावरण में जितनी सारी घटित घटनाएं हो रही हैं जो प्रेजेंट इवेंट में, वो सारी अभी आती रहती हैं। एंड वर्ल्ड इत्यादि। और लार्ज बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन आते रहते हैं, कॉमन आते हैं, कॉमन एब्रीविएशन आते हैं, जैसे कि WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब इत्यादि। जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है कि स्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कितना रहा इत्यादि। फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं जो, जैसे कोई एक्टर हुआ, प्लेयर हुआ, विराट जैसे कि। आगे फ्लैगशिप गवर्नेंस प्रोग्राम्स इत्यादि, फ्लोरा फौना है ना, पशु जनजातियाँ वगैरह। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें हमारा क्या रहता है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ 40% हमारा OBC के लिए, और UR कैटेगरी के लिए सेम 40% हमें क्वालिफाइंग बेस रहता है मिनिमम, इससे नीचे जाने पर आप बाहर हो गए। और SC के लिए 30, और OBC के जो NCL रहते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, उनके लिए भी 30 है, और ST के लिए 25 है, और PWBD के लिए भी यही सेम है। इससे ऊपर कट ऑफ जा सकती है, बट इससे नीचे कभी नहीं जाएगी, ये मिनिमम है। तो हमारा प्री रहा इनकी CBT 1, ये क्वालिफाइंग बेस रहता है। इसके बाद हमें जो जॉब मिलती है वो CBT 2 के माध्यम से मिलती है। तो ये सेपरेट रहता है हर पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, है ना। जैसे कि ASM 4200 ग्रेड पे है तो उसका एग्ज़ाम अलग होगा, 2400 ग्रेड पे वाली पोस्टों का एग्ज़ाम्स अलग होगा। इसमें हमारा ट्रेड वाइज एग्ज़ाम होता है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हुआ, मैकेनिकल हुआ। तो CBT 2 का हम सिलेबस देखते हैं। इसकी ड्यूरेशन सेम 1.5 घंटे 90 मिनट। जनरल अवेयरनेस थोड़ी बढ़ गई है, यहाँ पे 50 क्वेश्चन है 50 नंबर के। मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और यहाँ पे रीजनिंग भी हमारे 35 क्वेश्चन, टोटल हमारे 120 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे क्वेश्चनों की संख्या 100 से 120 कर दी गई है। मेंस की ये डिफ़िकल्टी हो गई यहाँ पे, और टाइम सेम रहा 1.5 घंटे, तो ये थोड़ा दिक्कत करने वाला है यहाँ पे। और इसमें जो हमारे डिसेबल्ड होते हैं PWBD कैंडिडेट्स, उनके लिए 2 घंटे का टाइम, और नेगेटिव मार्किंग सेम 1/3। इसका सिलेबस मेंस का आपको बाद में बताएंगे। चलिए आगे अगला पार्ट के लिए कमेंट करिए। थैंक यू।